ये बच्चे से ये चिढ़ते थे कि तुझे क्यों खिलाती है क्यों नहीं लाती है, तुझे जान से मार दूंगा, लड़की को मत ले, टाइम वेस्ट मत कर, पढ़। कहती बच्चा ही तो है, मैं पढ़ लेती हूँ, मैं तो बेटी से फार्म भर रही हूँ और एग्जाम देने जाऊँ, मैं पढ़ लूंगी। कि तू ये कहती जान से मार दूंगा, तू तो घर में है जो भी है। मैं डरती थी, मुझे मेरे साथ भी कांड कर दिया था उसने एक बार, ये गला घोटने का। ये महिला उस लड़की की मां है जो अब इस दुनिया में नहीं है और उस शख्स की पत्नी है जिस पर अपनी ही बेटी की हत्या का इल्जाम लगा है। मामला मेरठ के नौचंदी थाना इलाके का है। यहाँ के रहने वाले ओएनजीसी के इंजीनियर के पद पर तैनात भीम सिंह छुट्टी पर घर आया था, लेकिन अपनी बड़ी बेटी के प्रेम विवाह से वो इस कदर खफा हुआ कि अपनी छोटी बेटी प्रीति की जान लेने के लिए आमादा हो गया। भीम सिंह हर दिन प्रीति पर कहर बरपाता था और वो मासूम बेबस होकर सब कुछ सहती रहती। और एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। प्रीति का शव बाथरूम के टब में तैर रहा था। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर कौन है प्रीति का हत्यारा। मेरे स्कूल में साथ पढ़ती थी मेरे साथ सेंट जॉन्स में। नेहा का मेरे पास सुबह 11:30 बजे फोन आया कि माला मिल नहीं रही है। मैं सीधा इनके घर पर पहुंचा तो मैंने घर में जाके सारी चीजें, नेहा ने कहा यहाँ देख वहां देख। मैं अलमारी की तरफ भागा तो मुझे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई बाथरूम से। तो माला ऐसे टब के अंदर पड़ी। ये आदमी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था उसे, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। शाकिब प्रीति का दोस्त है, अपनी दोस्त की मौत से गमगीन भी है और चीख चीख कर भीम सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहा है। लेकिन भीम सिंह अलग ही राग अलाप रहा है और अपनी बेटी प्रीति की मौत को हादसा करार दे रहा है। ऐसा है कि ये जो है मेरी बेटी के साथ पढ़ता था लड़का, और घर आना जाना था उनका, जो है इनका कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उस दिन जो है मेरी बेटी ने इनको फोन किया तो ये आए। तो जब मैं रात को सोया हुआ था तब वहां देखा तो मेरा बाथरूम छोटा सा है, मेरी बेटी जो है पता नहीं नींद में थी, चक्कर आया क्या, वो बाथरूम में गिरी मिली। तो हम दोनों ने उठाकर अस्पताल ले गए, बाकी कुछ नहीं। भीम सिंह अपने ऊपर लगे इल्जाम को सिरे से नकार रहा है, जबकि मृतक की मां से लेकर उसके दोस्त सभी भीम सिंह को कातिल साबित करने में जुटे हैं। अब मामला पुलिस के पाले में है। पुलिस ने प्रीति के पिता भीम सिंह के साथ ही उसके दोस्त को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। ये अभी तक इसमें विवेचना चल रहा है। जो कल एक लड़की का डेड बॉडी यहाँ शास्त्री नगर थाना नौचंदी एरिया में मिली है, तो सूचना मिलते ही पुलिस उनका तहरीर लिया, मुकदमा पंजीकृत किया, कार्रवाई किया जा रहा है। आज लड़की का पोस्टमार्टम होगी। और एक चीज जो है, इसमें जो जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, यह घटना किसके द्वारा घटित किया गया है, ये अभी विवेचना का विषय है, क्योंकि अभी विवेचना प्रचलित है। पुलिस अब हर एंगल पर विचार कर रही है। शायद इसीलिए प्रीति की हत्या के आरोप में उसके पिता भीम सिंह और दोस्त शाकिब को हिरासत में लिया है, ताकि कातिल की पहचान हो पाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझा पाती है या नहीं। अब्दुल कादिर, मेरठ समाचार प्लस। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। इस रिश्ते की शुरुआत अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर की जाती है, जहां पति पत्नी एक दूसरे के संग जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन ये कस्में और वादे उस वक्त शर्मिंदा हो गए जब एक पति ने अपनी पत्नी की सीरत से ज्यादा उसकी सूरत देखी। पत्नी की कम खूबसूरती की वजह से उसने उसे जिंदा जला डाला। तस्वीर में दिख रही ये महिला अब इस दुनिया में नहीं है। हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई है। जी हां, उस शख्स ने इसे मौत की नींद सुला दिया है जिसके संग अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे।
जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वक्त के साथ वो शख्स सारे वादे भूल गया और बन गया अपनी ही पत्नी का कातिल। मामला रामपुर के टांडा थाना इलाके का है। अमरोहा की रहने वाली कमलेश की शादी रामपुर में सुधीर नाम के शख्स से हुई थी। शादी के कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सुधीर में भी बदलाव आने लगा। अब उसमें दूसरी शादी की आस जगने लगी थी, क्योंकि उसे सीरत से खूबसूरत बीवी की दरकार थी। और फिर क्या था, उसने एक खूनी साजिश रची, कमलेश की जिंदगी खत्म कर दी, आग के हवाले करके उसकी जान ले ली। मारने के बाद ये स्टाम्प करा के हमने लड़की दोबारा भेज दी। दोबारा भेजने के बाद इन्होंने जला के मार दिया। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? ये क्या कहता था? ये झगड़ा ये है कि देखने में लड़की जो है सांवली थी, दूसरी शादी करने के लिए जो है इसकी माँ इस पर दबाव डाली। घर वालों ने कमलेश की जान बचाने की भरपूर कोशिश की। जली हुई हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कमलेश के घर वालों के चेहरों पर अब परेशानी है, बदहवासी है। सभी अपनी लाडली से बिछड़ने के गम में गमगीन हैं। साथ ही उस शख्स को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं, जिसने अपनी जिद में आकर अपनी ही पत्नी की जान ले ली। इसकी जो मृत्यु हुई है, अभी तक के जो कारण स्पष्ट हैं, उससे केवल जलने से मृत्यु होना पाया गया है। पंचायतनामे की कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो है पोस्टमार्टम करा देते हैं, जांच पड़ताल की जाएगी, जैसा मामला बनेगा वैसी कार्रवाई की। परिवार वाले क्या आरोप लगाना है? परिवार वालों का कहना तो यह है कि जो इसके मायके पक्ष के लोग हैं, उनका कहना यह है कि इसे जला के मार दिया। अब जांच में जैसा स्पष्ट होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने मृतक के घर वालों की तहरीर पर पति सुधीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में दबिश भी डाली जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक शख्स ने अपनी पत्नी की सीरत से ज्यादा सूरत को तवज्जो दी और इस खातिर कत्ल कर दिया, वो वाकई शर्मनाक है। मोबिन अली, रामपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। तारीख 5 जनवरी, समाचार प्लस ने दिखाया अपना स्टिंग ऑपरेशन। तुम बचाव की व्यवस्था करो अभी, ठीक है? और अपना चलाओ। थानेदार की खोली पोल। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, सुनाया 50,000 रुपए। 50,000 रुपए उन्होंने मांगे। वो सस्पेंड होंगे और उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाई होगी जैसे कि एक आपराधिक साथ होती है। तारीख 6 जनवरी, समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। चित्रकूट के राजापुर के घूसखोर थानेदार विवेक उपाध्याय पर कार्रवाई हो गई है। जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, उसका बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है।
समाचार प्लस में ये न्यूज़ प्रसारण हुई कि उन्होंने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग करी। उसका संज्ञान में लेते हुए और उसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए हमने यहाँ पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दे दिए और अभियोग पंजीकृत हो गया है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मेरठ में मौत के घाट उतारी गई छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। दम घुटने से हुई प्रीति की मौत। पिता को गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने लड़की के दोस्त को भी हिरासत में लिया। बलिया में इश्कबाज प्रोफेसर की पिटाई। शादीशुदा प्रेमिका के कमरे में पकड़े गए प्रोफेसर साहब। विवाहिता के ससुराल वालों ने जमकर धुना। मथुरा में शहीद हेमराज के परिजनों ने खत्म किया अनशन। सरकार से शहीद हेमराज का सिर लाने की कर रहे थे मांग। टीएमसी विधायक के समझाने पर खत्म किया अनशन। समाचार प्लस की खबर का असर। शहीद हेमराज के परिजनों से मिलने मथुरा जाएंगे अखिलेश और मुलायम। बिग बुलेटिन में समाचार प्लस ने उठाया था शहीद की उपेक्षा का मामला। लखनऊ में सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली ने खोया आपा। जज की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर माइक से हमले की कोशिश। बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की सुभाषिनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बयान के साथ छेड़छाड़। समाचार प्लस से बातचीत में सामने आए पूरी हकीकत। बहुगुणा ने कहा महिलाओं की सुरक्षा से भी कभी पल्ला नहीं झाड़ा। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 4 मार्च से 27 मार्च तक चलेंगी इंटर की परीक्षा। 5 मार्च से 20 मार्च तक होंगी हाई स्कूल की परीक्षा। टीवी देखने से मना किया तो छठी कक्षा के बच्चे ने कर ली खुदकुशी। कानपुर के नौबस्ता इलाके की घटना। बच्चे की मौत से सख्ते में लो। यूपी की राजधानी लखनऊ में बनाई जाएगी आईटी सिटी। देश की दिग्गज आईटी कंपनियों के साथ नोएडा में बैठक। शासन से पारित हो चुका है प्रस्ताव। और इलाहाबाद कुंभ में बिछड़ने वालों के लिए प्रशासन ने लिया टेक्नोलॉजी का सहारा। एलईडी स्क्रीन पर मिलेगी बिछड़ों की तस्वीर। वेबसाइट पर होगी पूरी जानकारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां ट्रेन के गुजरने के दौरान पुल टूट गया। रायपुरवा थाना क्षेत्र में पुल टूटने का यह हादसा हुआ है और रेलवे का पुल टूटने से ट्रेन का एक डिब्बा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हां, पुल पर से गुजर रही थी मालगाड़ी और इस हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रेल रूट हुआ है बाधित। तो वहीं इलाके में अफरा तफरी का है माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आ रही है कानपुर से, जहां ट्रेन के गुजरने के दौरान पुल टूट गया। रायपुरवा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और रेलवे का पुल टूटने से ट्रेन का एक डिब्बा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल जो हमें ताजा जानकारी मिल पा रही है, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं समाचार प्लस संवाददाता अश्विनी निगम। अश्विनी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए ये जूही का पुल है, यहाँ बहुत पुराना पुल है। यहाँ के ट्रेन ये दिल्ली हावड़ा रोड को चौका है और ये अभी जो सुनने में जानकारी का सूत्रों द्वारा मालूम चल रहा है कि यहाँ पे मालगाड़ी का ट्रेन गुजर रही थी, जिससे जैसे ही इंजन जो पुल पर आया वैसे ही पुल टूट गया है और इंजन लटका हुआ है। अश्विनी, पुल कैसे टूटा इसको लेकर आगे जांच होगी, तमाम तरह के बयान भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल क्या ताजा स्थिति बनी हुई है? किस तरह से हावड़ा दिल्ली जो रूट है वो प्रभावित हुआ है? क्या जानकारी मिल पा रही है ताजा? देखिए, सबसे बड़ी बात अभी जो जानकारी आ रही है कि ये जो दिल्ली से कानपुर दिल्ली से हावड़ा का रोड है वो बाधित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो इंजन निकल गया, जो मालगाड़ी लेकर के इंजन निकल रहा था, वो इंजन जैसे ही पुल पे पहुंचा वैसे ही पुल टूट गया, जिससे इंजन आधा लटक चुका है। लटकने के कारण जो क्षेत्र में वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है लोगों का, ये वहाँ देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मालगाड़ी है या पैसेंजर की कोई गाड़ी है, इसकी भी लोग देख रहे हैं। अश्विनी, लापरवाही या मिसमैनेजमेंट सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल रेलवे प्रशासन के पास नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। चलिए अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
समाचार प्लस की खबर का एक